अब देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। इस वक्त की बड़ी खबर जिसे हम लगातार आपको बता रहे हैं, जिस खबर के बारे में उत्तर प्रदेश के गोंडा में ट्रेन हादसा हुआ है। डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस पटरी से उतर गई है। चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के लिए यह ट्रेन जा रही थी और इसी दौरान गोंडा के पास करीब 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस हादसे के बारे में जानकारी ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत और बचाव के काम में तेजी लाने को कहा है। सूत्रों के हवाले से खबर जो आ रही है उसके मुताबिक 4 यात्रियों की इस हादसे में अब तक मौत हुई है और 25 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। हम आपको बता दें कि ट्रेन नंबर 15904 चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस जो चंडीगढ़ से 11:39 पर रवाना हुई थी और गोंडा के पास ये करीब 2:37 दोपहर पहुंची थी और उसी दौरान इस ट्रेन के 10 से 12 बोगी पटरी से उतर गए और कुछ बोगी पलट भी गए हैं और इस हादसे में 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। 25 से ज्यादा यात्रियों के बारे में अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक घायल हुए हैं। इस घटना की सूचना मिलने के बाद रेलवे के तमाम आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हैं। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां पर पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बारे में पूरी जानकारी ली है और राहत और बचाव के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी इस हादसे के बारे में पूरी जानकारी ली है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उन्होंने बात की है और इस घटना के बारे में वहां से भी अभी जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक हिमंता बिस्वा शर्मा भी अब से कुछ देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ब्रीफ करने वाले हैं। फिलहाल राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है और इस बीच हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। लखनऊ का जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो 8957409292 है। आरएमई साइट पर पहुंच गई है। राहत बचाव का कार्य शुरू हो गया है। हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश कर दिया गया है। 5 जगह अब इस्टेब्लिश किया गया है। लखनऊ, गोंडा, देवरिया, सिवान, छपरा, गोरखपुर में भी एक हेल्पलाइन नंबर इस्टेब्लिश किया गया है। इसके अतिरिक्त साइट पर जो हमारे डॉक्टर हैं रेलवे के वो पहुंच गए हैं। मेडिकल इक्विपमेंट्स पहुंच गया है। रेलवे की टीम्स पहुंच गई हैं। रेलवे के मंडल रेल प्रबंधक और महाप्रबंधक कुछ ही समय में साइट पर पहुंच जाएंगे। राहत बचाव का कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है साइट से एज ऑफ नाउ की अगर बात करें तो 1 डेड रिपोर्ट हुआ है और 7 इंजरीज रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से 6 लोगों को माइनर इंजरीज हैं, एक को थोड़ी सी ग्रीवियस इंजरी है। तो राहत बचाव का कार्य जारी है, हमारी पहली प्राथमिकता है और इसकी वजह से कुछ ट्रेनों का डाइवर्सन भी हुआ है, उसका डिटेल हम लोगों ने जारी किया है। डाउन लाइन अभी इस एक्सीडेंट की वजह से बाधित है। अभी जो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिली है 4 से 5 कोच डिटेल हुए हैं और हमारा पहला फोकस जो है वो है कि हम लोग जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करें और ट्रेनों का संचालन शुरू कर सकें। कौन सी ट्रेन थी और किस रूट से था? ये 15904 चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली ट्रेन थी। सर क्या पता चल रहा है किस वजह से पटरी टूटी थी? अभी ये कहना बहुत अर्ली होगा। अभी हमारा पूरा फोकस जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन पे है। जो यात्री वहाँ पे फंसे हैं उनको आगे ले जाने के लिए रेक का अरेंजमेंट किया जा रहा है। वहाँ पे बसेस की व्यवस्था की जा रही है। तो हमारा फोकस है रेस्क्यू ऑपरेशन, यात्रियों को उनके गंतव्य स्थान तक पहुँचाना, उसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। सर दुर्घटना होने के बाद जो कुछ यात्री हैं वो सफ़र कर रहे थे तो अब वो गाँव के रास्ते दूसरा वैकल्पिक मार्ग तलाश रहे हैं, तो क्या उनके लिए कोई व्यवस्था की जा रही है? बिल्कुल जो भी यात्री उस ट्रेन में हैं उनको उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचाया जाएगा। उसके लिए रेलवे ने एक रेक का अरेंजमेंट किया है और बसेस का भी अरेंजमेंट वहां पे रेलवे कर रही है। उनको गोरखपुर में लाकर और जो वहां पे हैं उनको वहीं से प्रॉपर तरीके से उनको उनके गंतव्य स्थान तक भेजा जाएगा। तो सीपीआरओ बता रहे हैं कि पूरी व्यवस्था की जा रही है। जो पहली प्राथमिकता है वो रेस्क्यू ऑपरेशन की है। जो लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें वहां ट्रेन से बाहर निकाला जाए और उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। पहली प्राथमिकता यह है। ट्रेन के पटरी से उतरने के पीछे की वजह क्या है अभी ये साफ नहीं हो पाया है। ये जांच होगी तब ये पता चलेगा। इस बीच डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंच चुकी है और साथ ही
एम्बुलेंस भी वहां पर पहुंच चुकी है, तमाम अधिकारी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। रेलवे के सीपीआरओ की तरफ से यह बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, 7 से 8 लोग घायल हैं और उन्हें बहुत ही माइनर इंजरी है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 4 लोगों की मौत हुई है और 25 से ज़्यादा लोग इस हादसे में घायल हुए हैं। फिलहाल हम आपको बता दें कि ये ट्रेन 11:39 पर चली थी। चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस 15904 गाड़ी का नंबर है और करीब 2:30 बजे 2:37 दोपहर के 2:37 के आसपास ये गोंडा के गोसाई डिहवा के पास झिलाही स्टेशन है और उसी के पास ये ट्रेन की करीब 10 से 12 बोगी पटरी से उतर गई और इस हादसे में अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक राहत और बचाव का काम चल रहा है। इस हादसे के बाद लखनऊ बलरामपुर से एनडीआरएफ की टीम रवाना हो गई है और साथ ही हम आपको यह बता दें कि राहत बचाव के कार्यों में 5 एम्बुलेंस वहां पर मौजूद हैं। गंभीर रूप से जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। गोंडा में ट्रेन हादसा जो हुआ है उस हादसे के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि लखनऊ और बलरामपुर से एनडीआरएफ की एक टीम वहां पर पहुंची हुई है। राहत और बचाव का काम जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना के बारे में जानकारी ली, राहत और बचाव में तेजी लाने का निर्देश दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी योगी आदित्यनाथ से बातचीत कर इस पूरी घटना के बारे में जानकारी ली है। करीब 10 से 12 बोगी पटरी से उतर गए और कुछ बोगी तो पलट गए थे, जिसमें जो जानकारी हमें मिल रही है सूत्रों के मुताबिक, उसके मुताबिक 4 लोगों की मौत हुई है, 25 से ज्यादा लोग इसमें घायल हैं। विशाल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, अभी क्या वहां पर स्थिति है? 4 लोगों की मौत के बारे में जानकारी मिल रही है, 25 से ज्यादा घायल हैं। जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। क्या वहां पर जानकारी मिल रही है? जिला प्रशासन क्या बता रहा है या रेलवे प्रशासन? आनंद, मैं मौके पर ही इस समय मौजूद हूँ और यहाँ स्थिति जो है वो काफी गंभीर बनी हुई है। हालांकि ट्रेनों की जो बोगियां हैं उनमें पुलिस प्रशासन, आरपीएफ ये सभी जाकर जांच पड़ताल कर रहे हैं, लोगों को खोज रहे हैं कि ऐसा तो कोई यात्री नहीं है जो यहाँ पर फंसा पड़ा हुआ हो। और लगातार पुलिस प्रशासन द्वारा अनाउंसमेंट करके ट्रैक को खाली कराने की कोशिश भी की जा रही है। फिलहाल इस डिब्रूगढ़ ट्रेन हादसे में जो अभी तक की ऑफिशियली जानकारी है उसमें बताया गया है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है, 8 घायल है। लेकिन भारत एक्सप्रेस ने जब खुद ही उस यात्री से बात की जो कि इस ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और यहाँ पर इस समय फंसे हुए हैं जिलाही गांव के पास में, उन्होंने बताया कि 4 यात्रियों का शव तो उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है और दर्जनों लोग घायल हैं। तो कहीं ना कहीं अभी जो स्थिति है वो पूर्ण रूप से साफ नहीं है और जब तक रेलवे प्रशासन, जिला प्रशासन ये जब तक यहाँ पर एक बोगियों की एक सीट चेक नहीं कर लेता है तब तक कुछ भी कह पाना संभव नहीं है। इसके साथ ही आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस पूरे हादसे पर नजर बनाए हुए हैं और यहाँ पर गोंडा एसपी विनीत जायसवाल, नेहा शर्मा गोंडा डीएम के साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीमें, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, गोंडा के साथ बलरामपुर की भी कुछ टीमें हैं जो कि यहाँ पर पहुंचने वाली हैं। इनके अलावा आरपीएफ और जीआरपीएफ की भी टीम मौजूद है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हालांकि रेलवे प्रशासन के सामने चुनौती अभी यह बनी हुई है कि किस तरह वो यहाँ से जो यात्री फंसे हुए हैं दूर दराज क्षेत्र से, चूंकि ये जो ट्रैक है ये ट्रैक गोंडा से लखनऊ होते हुए नई दिल्ली के साथ ही भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़ा हुआ है और खुद ये जो ट्रेन है वो चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही थी। तो कहाँ के यात्री इसमें फंसे हो सकते हैं ये समझा जा सकता है कि कितने दूर दराज से आए हुए यात्री यहाँ पर इस समय फंसे हुए हैं। तो रेलवे के सामने एक सबसे बड़ी चुनौती ये है कि उन यात्रियों को अपने गंतव्य तक कितनी जल्दी, कितनी सुचारू रूप से, कितनी अच्छी सुविधा देकर उनको पहुंचाया जाए। यात्रियों को यहाँ से निकालने के लिए प्राइवेट बसों के साथ साथ रोडवेज बसों का भी यहाँ पर इंतजाम किया जा रहा है और उन्हीं बसों के साथ उन्हीं बसों के साथ यहाँ पर इन फंसे यात्रियों को यहाँ से निकालने की कोशिश की जाएगी। इस भीषण गर्मी में रेलवे प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन के सामने एक गंभीर चुनौती क्या बनी हुई है कि जो यहाँ पर इस भीषण गर्मी में पानी की सबसे बड़ी समस्या हो सकती थी, लेकिन पानी को लेकर यहाँ पर प्रशासन ने सुविधाएं कर रखी है और जो यात्री फंसे हुए हैं इस भीषण गर्मी में वो यहाँ पर पानी की व्यवस्था करा रहे हैं। हालांकि जो रेलवे के उच्चाधिकारी है वो भी अब मौके पर पहुंचने लगे हैं और स्थिति का जायजा ले रहे हैं। ठीक है, आप विशाल हमारे साथ बने रहिए। अनुज भी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये जो हादसा हुआ है ये हादसा
जिस जगह पर हुआ है वो करीब करीब 130 किलोमीटर दूर है लखनऊ से और करीब करीब 20 से 30 किलोमीटर दूर अयोध्या से है। गोंडा के पास यह हादसा हुआ है। हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री खुद इस पूरे घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लगातार संपर्क में हैं वहां पर अधिकारियों के साथ। क्या जानकारी मिल रही है? रेलवे की तरफ से तो यह कहा जा रहा है कि एक व्यक्ति की मौत हुई है और 6-7 लोग बस घायल हैं और उन्हें बहुत ही माइनर इंजरी है। अनुज। बिल्कुल आनंद, पहले तो अपडेट यह है कि एसडीआरएफ की 4 टीमें गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर को तत्काल रवाना कर देगा है। दूसरी ओर जो परिवार है जिनको अपने परिजनों को पूछना, उसको लेकर हेल्पलाइन नंबर भी रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है और एनडीआरएफ की एक टीमें वहां भी रवाना कर दी गई है। कुल मिला के 2 लोगों की मौत की बात सामने आई है, 20 लोगों की घायल होने की बात सामने निकल के आई है और टोटल 40 डॉक्टरों की टीम के साथ 20 एम्बुलेंस मौके के लिए रवाना कर दी गई है। तो कुल मिला के योगी आदित्यनाथ इस मामले को मॉनिटर कर रहे हैं कि आखिर रेल हादसा कैसे हुआ, किन कारणों से हुआ, उन कारणों की भी जांच पड़ताल की जाएगी। हालांकि यहाँ लखनऊ के डीआरएम जो है आदित्य कुमार और गोंडा और बलरामपुर से टीमें मूव कर चुकी हैं और अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं और फर्दर डिटेल जो रेलवे विभाग की तरफ से आ रही है, तमाम तरह के हेल्पलाइंस भी जारी किए गए हैं और सबसे पहले प्राथमिकता है कि घायलों को नजदीकी अस्पताल में एडमिट कराया जाए, जिससे कि जो इंजरी, जो डेथ की है वो रेशियो कहीं आगे ना बढ़े, क्योंकि अभी फिलहाल जो खबर निकल गया है केवल 2 लोगों की डेथ है और 10 बोगी पटरियां पटरी से उतर गई हैं, तो उसको भी रेस्क्यू किया जा रहा है। वहां बताया जा रहा है बरसात के कारण थोड़ा सा फिसलन और की समस्या को भी देखा जा रहा है, पर कुल मिला के पूरे एक्टिव मोड पे एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें अलर्ट मोड पे है, वहां पे रवाना भी कर दी गई हैं। अब देखने वाली बात होगी कितनी जल्दी इस टीम को रेस्क्यू करके लोगों को उपचार के लिए नजदीकी हॉस्पिटल में ले जाया जाए, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ है बेहद ही भयावह हादसा है। और एक और जानकारी इस बारे में है कि असम के मुख्यमंत्री ने इस घटना के बाद योगी आदित्यनाथ से बातचीत की और दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच बातचीत हुई है। बिल्कुल, हेमंत बिस्वा ने सिर्फ साफ तौर पे इसको लेकर योगी आदित्यनाथ से बातचीत की है और हर भरोसा जताया है कि जिस तरह से यह हादसा हुआ है उसको लेकर पहले से साफ तौर पर राहत बचाव करते हुए जो घायल है उनको नजदीकी हॉस्पिटल पहुंचाए, हर संभव मदद की जा रही, इसलिए सारी टीमों को लेकर पहले ही रवाना कर दी गई है। हर चीज फर्दर डिटेल्स है जो कि उनके ऑफिशियल ग्रुप की ओर से लगातार आ रहा है कि अभी कितने लोग घायल है, कितने लोग को इंजरी हुई है, कितने ज्यादा गंभीर रूप से घायल है, तो उनके सारे स्टेटस रिपोर्ट अभी हम लोग को थोड़ा सा वेट करना होगा। अभी सारी चीजें निकल के आएंगी। फिलहाल तो थोड़ी सी राहत की बात है कि कम से कम जितने बड़े जो रेल हादसे में जो 10 बोगी पटरी से उतरी हैं, जिसमें कि एक एसी की बोगी है जो सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त हुए हैं, उसको एसी के शीशे से कुछ यात्रियों को बाहर निकाला गया जो कि वो भी गंभीर रूप से घायल हैं। तो अभी इंतजार कर रहा हूँ आखिर इस जो ये हादसा हुआ, डिरेल हुआ है, आखिर कितने लोग इससे प्रभावित हुए हैं। पर कुल मिला के अब प्रशासन एक्टिव मोड पे है और हर तरह के संभव मदद देने के लिए पूरी टीमें वहां पे जुट गई हैं और इसलिए 40 टीमें यहां से रवाना कर दी गई हैं। मेडिकल टीम जो आसपास से बलरामपुर, गोंडा और गोरखपुर से होते हुए जो निजी जो मतलब एम्बुलेंस होती हैं, जो कि इमरजेंसी एम्बुलेंस के तौर पे जो रेलवे विभाग अपने रखते हैं, तो उसको भी वहां से मूव ऑन कर दिया गया है। तो अब इंतजार इस बात का है कि आखिर कितने लोगों की इस जो घटना हुई है कितने लोग प्रभावित हुए हैं। हाँ। पर फिलहाल माना जाए तो यह हादसा बड़ा नहीं है, क्योंकि ये एक पटरी से उतरे हैं, तो जहां मतलब बिल्कुल और करीब 10 से 12 बोगी पटरी से उतर गए हैं और इस बारे में और भी जानकारियां मिल रही हैं, लेकिन फिलहाल राहत और बचाव का काम तेजी से चल रहा है। अनुज हमारे साथ बने रहिए, विशाल भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता घटनास्थल से जुड़े हुए हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको यह बता दें कि ट्रेन हादसे को लेकर संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। राहत और बचाव का काम जो चल रहा है उसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं और साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया है, सीएमओ की तरफ से ये ट्वीट जारी किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोंडा में ट्रेन हादसे का संज्ञान लेते हुए जिला प्रशासन के अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री जी ने अधिकारियों को घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाकर उनके समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं और साथ ही घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। ये सीएमओ की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो निर्देश है वो ट्वीट किया गया है। अनुज हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस घटना के बारे में नजर रखे हुए हैं, अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। इस बीच
रेल यातायात भी बाधित है, विशाल भी बता रहे हैं। लखनऊ से वहां की इस घटना के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है, क्या इस बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है? अनुज, रेल के अधिकारियों से आपकी लखनऊ में भी बातचीत हुई होगी इस घटना के बाद कि इस हादसे के पीछे की वजह क्या है? क्या रेलवे ट्रैक पर पटरी से जो 10 से 12 ट्रेन बोगी उतरी है उसको लेकर? बिल्कुल लगातार फोन कॉल्स किए जा रहे हैं, प्रयास करने की कोशिश जा रहे हैं, पर अधिकारी लगातार व्यस्त है। पर सोशल मीडिया का जो उनका ग्रुप है उस पर लगातार अपडेट उनके पीआरओ यानी जो सूचना जनसंपर्क अधिकारी हो वो लगातार डाल रहे हैं। उनसे मेरी खुद पीआरओ से मेरी बात हुई तो हमने कहा कि अगर जहां पे ये दुर्घटना रेल हादसा हुआ तो वहां के आवागमन की क्या स्थिति है। तो फिलहाल वहां पे कहा कि एक लाइन जो ट्रैक लाइन होती है उसको फिलहाल रोक दिया गया और अदर ट्रैक लाइन के लिए जो गाड़ियां आने वाली जैसे और भी गाड़ियां आनी है उसके लिए अलग एक ट्रैक लाइन का खोल दिया गया जहां से गाड़ी दूसरे रास्ते से होते हुए निकल सकते हैं। तो इसलिए प्रभावित होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग व्यवस्था कर दी कि अभी जस्ट राइट नाउ प्रेस रिलीज भी आया जिसमें बताया गया है कि दुर्घटना होने से जो गाड़ियां प्रभावित होगी जो उस रास्ते से गुजरनी है, जैसे कि मान लीजिए अम्रपाली एक्सप्रेसवे परिवर्तित मार्ग वाया मानक जंक्शन अयोध्या धाम, गुवाहाटी जम्मू तवी अमरनाथ एक्सप्रेसवे परिवर्तित मार्ग और गोरखधाम सुपर एक्सप्रेसवे परिवर्तित मार्ग। तो ये पूरे एक शेड्यूल अभी जस्ट जारी किया गया जिसमें कि बताया गया कि ये जो लाइन जो प्रभावित हुई है दूसरी लाइन के जरिए ये जो रेलगाड़ियां हैं वहां से ये गुजरेंगे जिससे कि आवागमन की स्थिति मतलब पैदा ना हो, प्रभावित ना हो। और दूसरे योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए शुरुआती दौर में ही आला अधिकारियों को कहा कि मौके पर जाकर राहत बचाव कार्यों में गति लाए और जो भी अधिकारी हैं जो भी संभव मदद हो सकती है उस सहायता भी की जाए। इसलिए डीआरएम लखनऊ आदित्य कुमार यहां से अपनी टीम के साथ पहले ही रवाना हो चुके हैं और जल्दी ही फर्दर डिटेल्स भी सामने निकल के आएगी कि इस हादसे का कारण क्या था। कोई सोच समझी और रणनीति तो नहीं है, क्योंकि जब भी इस तरह के कोई हादसे होते हैं कोई ना कहीं कभी कभी कई लापरवाहियां प्रशासन रेलवे प्रशासन की तरफ से भी आती है या कोई साजिश भी हो सकती है। तो अब कुल मिला के अब देखने वाली बात होगी कि आखिर इतना बड़ा जो रेल हादसा हुआ जिसमें कि 10 बोगी पटरी से उतर गए हैं, जहां पे एसी कोच काफी क्षतिग्रस्त माना गया, 20 लोग इंजर्ड हो गए यानी घायल हैं और 2 की मौत की खबर फिलहाल से निकल के आ रही। 40 डॉक्टरों की टीम वहां पे मौके पर घायलों का इलाज और उपचार किया जा रहा है। नजदीकी अस्पताल में लोगों को भेजा गया, जो गंभीर घायल है उनको भी नजदीकी अस्पताल में भेजा गया और सीएससी पीएससी जो अस्पताल है उनको एक्टिव मोड पर रखा गया है। तो कुल मिला के एकदम पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है और हर एक बारीकी में नजर रखी जा रही है कि इतना रेल जो हादसा हुआ है और किन कारणों से हुआ, उन कारणों का पता लगाने के लिए भी और टीमें मौके पर हैं और अलग से पुलिस महकमे के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं जांच करने के लिए कि आखिर किस फेलियर के कारण ये हादसा हुआ है। क्योंकि पटरी से उतरना अपने आप में बड़ी लापरवाही निकल के आमतौर पर आने वाले जो अभी तक रेल हादसे हुए हैं तो उनमें देखी जाती है। तो अब पूरे चीजों को लेकर फिलहाल जांच की जाएगी और जांच के बाद ही निकल के आएगा कि आखिर इसके पीछे क्या लापरवाहियां थी। पर फिलहाल ईश्वर से ये कामना की जा सकती है कि ये हादसा फिलहाल भयावह रूप स्थिति अख्तियार ना करे और उमन कम ही से कम लोगों को ही और ये इंजर्ड बिल्कुल। और कैजुअलिटी के बारे में जो अभी तक जानकारी मिल रही है, आप बता रहे हैं कि आपके सूत्रों के जरिए जो जानकारी मिल रही है 2 लोगों की मौत की प्रशासन की तरफ से, 1 व्यक्ति की मौत की पुष्टि की गई है और 25 के आसपास लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। करीब 40 एम्बुलेंस वहां पर पहुंची हुई हैं और डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंची हुई है। हम आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस घटना के बारे में जानकारी ले रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ संपर्क में हैं। जो इस ट्रेन में यात्री सवार थे उन लोगों को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था भी की जा रही है। और इस बीच इस रूट पर एक लाइन जो है उस पर आवागमन प्रभावित है, कई ट्रेनों के रूट डाइवर्ट किए गए हैं जिसके बारे में अभी अनुज भी बता रहे थे। इस बीच हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। लखनऊ के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 8957409292 और गोंडा के लिए 8957400965। ये नंबर हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है लखनऊ और गोंडा के लिए। इसके साथ ही और भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, आप हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर लगातार देख रहे हैं, वो स्क्रॉल फायर भी हम कर रहे हैं। और ये जो घटना घटी है, जो ये हादसा हुआ है, वो गोंडा के पास झिलाई स्टेशन के पास ये हादसा हुआ है। करीब 2:37 के आसपास ये हादसा हुआ है। 10 से 12 बोगी पटरी से उतर गए हैं। अनुज हमारे संवाददाता लखनऊ से इस वक्त जुड़े हुए हैं और अनुज बता रहे हैं कि
इस हादसे के बाद रेल यातायात भी प्रभावित हुआ है, रेल मार्ग भी प्रभावित हुआ है। गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ, ये सारा जो इलाका है वो इससे जुड़ा हुआ है गोंडा से। अनुज, उस रूट की भी कई ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है, रेल परिचालन वहां भी बाधित है इस रूट पर। बिल्कुल, जिस रूट की आप बात कर रहे हैं वहां पे फिलहाल तो प्रभावित है। जो प्रेस रिलीज आई है कि कुछ रूट के लिए अलग से रूट तैयार किया गया, जैसे कि चेंज किया जाता है, जिनका पटरी चेंज की जाती है, तो उस पटरी से ही कुछ गाड़ियां होकर गुजरेंगी, जिससे कि किसी भी आवागमन में समस्या और दिक्कत ना हो। तो ये प्रेस रिलीज साफ तौर पर आए। दूसरी ओर बात की जाए तो रेलवे प्रशासन फिलहाल सभी तरह के हेल्पलाइन नंबर दे रहा है, जिससे कि पीड़ित परिजन उसको ढूंढ सके। और सबसे खास मतलब बेहद दुखद बात है कि सभी तरह के लोगों की जो ट्वीट्स आ रहे हैं या जो भी मैसेज आ रहे हैं कि कम से कम ईश्वर करे कि इसकी कैजुअलिटी हो, क्योंकि अभी फिलहाल जिस तरह से आंकड़े धीरे धीरे बढ़ रहे हैं तो माना जा सकता है कि शायद और ये आंकड़े अब जो 2 से 4 आप जो सूत्रों के हवाले से खबर बता रहे हैं धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। पर यह है कि जितनी जल्दी रेस्क्यू हो और एनडीआरएफ टीमें नजदीकी हॉस्पिटल ले जाए तो उससे ज्यादा लोगों की कम कैजुअलिटी होने की संभावना रहेगी। और पहली दूसरी ओर एसडीआरएफ एनडीआरएफ टीमों के साथ रेलवे प्रशासन और जीआरपीएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच चुकी है और जहां पे उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। और लगातार अधिकारी इस पे नजर बनाए हुए हैं और जिस तरह के अन्य लोगों को सोशल मीडिया के जरिए भी हेल्पलाइन नंबर भी इशू किए गए हैं, जिससे कि जो उनके पीड़ित हैं उनके बारे में पता लगाया जाए। और उसके लिए उनके जो सूचना जनसंपर्क अधिकारी हैं महेश कुमार गुप्ता ने साफ तौर पर एक मैसेज भी सोशल मीडिया पे दिया है, जिससे कि लोगों को अगर कोई भी अगर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है या जानकारी चाहिए तो इस हेल्पलाइन नंबर के जरिए आ सकता है। पर ये जो 10 बोगी या 12 बोगी की बात की जा रही है जो कि पटरी से उतरे, तो उसके पीछे भी गहन जांच की जाएगी, पड़ताल की जाएगी किन लापरवाही के कारण इस तरह के हादसे हुए हैं। फिलहाल जो भी देखा जाए जिस तरह के 20 लोगों के 25 लोगों की कैजुअलिटी यानी इंजर्ड यानी मतलब घायल होने की जो खबर आ रही है, और वो बस माना जाए कि जितने जल्दी अगर रेस्क्यू होता है लोगों को नजदीकी हॉस्पिटल में उपचार किया जाए कि जिससे कि यह कैजुअलिटी कम होने की संभावना हो। जी, ये ट्रेन 11:39 पर चली थी चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ के लिए और गोंडा के पास झिलाई रेलवे स्टेशन के पास करीब इसकी 10 से 12 बोगी पटरी से उतर गई और इसमें 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है। हालांकि जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 4 लोगों की मौत हुई है। फिलहाल एक की मौत की पुष्टि की गई है रेल प्रशासन की तरफ से। 20 से 25 के आसपास लोग घायल हुए हैं। डॉक्टरों की टीम वहां पर पहुंच गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस घटना को लेकर अधिकारियों के साथ संपर्क में हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा भी सीएम योगी आदित्यनाथ के संपर्क में हैं और घायलों के इलाज के लिए निर्देश दिया गया है। राहत और बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची हुई है और हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया गया है। शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए। विशाल आपका भी शुक्रिया और इस बारे में हम और भी जानकारी आप लोगों से लेते रहेंगे।